हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए देखते करते हैं। वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो आज जो है हम ये लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 4 जो है इसका पार्ट 4 नंबर है। और इससे पहले जो है मैंने इस ब्लॉक के सारे यूनिट और पार्ट्स कर दिए हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप चल जाके देख लेना, सर्च कर लेना। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा तो उसको एडजस्ट करना, क्योंकि यही कारण है कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। कई बार सूटेबल प्लेस नहीं मिल पाता है, तो आप अपना देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है 4.4 है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें स्कोप ऑफ स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज इन इंडिया ये दिया हुआ है कि चलिए हम साइकोलॉजिस्ट तो बन जाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। लेकिन आखिर में साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि जॉब मिल जाएगी? आखिर भारत में इसकी स्थिति क्या है, उसी का स्कोप यहाँ कहा गया है। तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है। दे रखे हैं कि एज यू हैव रेड, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है स्कूल साइकोलॉजी स्कोप की इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ। कहते हैं कि एज मीन्स जैसे कि आपने, प्रीसीडिंग मीन्स पहले के पैराग्राफ में आपने पढ़ लिए हैं। द टीचर्स एस्यूम द रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। टीचर्स क्या करते हैं कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट की रोल को जो है वो निभाते हैं या मानते हैं। एस्यूम का मतलब होता है जो सही ना हो, जो आधा अधूरा हो, जो बिल्कुल कल्पना तो हो लेकिन सटीक ना हो, इसी को एस्यूम कहा जाता है। तो टीचर्स लोग क्या करते हैं, खास करके जो साइकोलॉजिस्ट की रोल होती है वो भी खुद निभाने की कोशिश करते हैं। वहीं दे रखे हैं एस्यूम द रोल इवन इफ दे डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड नॉलेज और एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी। दे भी रखा आगे इवन इफ मीन्स भले ही उनके पास इस साइकोलॉजी की कोई भी योग्यता ना हो, उनके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज ना हो कि कैसे क्या होती है, कैसे हम साइकोलॉजिस्ट बने, कैसे हम साइकोलॉजी का परामर्श दें किसी बच्चे को या स्कूल में, या साइकोलॉजी में भले उसको एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन वो क्या करते हैं, उस रोल को एस्यूम करने लगते हैं, उस रोल को निभाने का प्रयास करते हैं। एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स आर ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। और क्या होते हैं, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं या काउंसलर्स होते हैं, ये भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट की जो रोल होती है उसकी भूमिका को निभा रहे होते हैं। अब आगे दे रखा है इसमें, देयर इज़ पेपर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन बीएड ट्रेनिंग। कहते हैं जब बीएड में ट्रेनिंग कराई जाती है तो उस समय आपको क्या होती है, एक अलग से एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर पेपर होती है। कैन इट सर्व एज द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। कहते हैं क्या साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने में यह बेहतर हो सकता है? द क्वालिटी ट्रेनिंग इन असेसमेंट इन बीएड शुड बी माइन्यूटली स्कैन्ड एंड रिसर्च्ड। कहते हैं कि बीएड में जो असेसमेंट होती है उसमें जो क्वालिटी ट्रेनिंग होती है उसको बहुत ही बारीकी से, यहाँ माइन्यूटली होगा, मिनटली नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग सेम है लेकिन ये होगा माइन्यूटली, मतलब बहुत बारीकी से उसको स्कैन की जाती है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है या उसको रिसर्च की जानी चाहिए, वही कह रहा है। सेकेंडली, इवन आफ्टर दैट हाउ मेनी बीएड ट्रेंड टीचर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन देयर स्कूल्स। कहते दूसरी बात है कि बीएड करने के बाद भी कहते हैं कितने सारे ऐसे बीएड ट्रेंड टीचर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट को जो है फंक्शन को जो पूरा करते हैं अपने स्कूल्स में। ऑल्दो few Indian scholars, psychologists have developed, adapted। कहते हैं
कि भले ही कुछ ही इंडियन स्कॉलर्स साइकोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ को विकसित किया है या उसके अनुकूल तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पे पूरा सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं लिख रखा है, यहाँ पे एरर हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ऑल्दो से कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसके आगे भी कोई क्लॉज होकर के सेंटेंस पूरा होना चाहिए, लेकिन ये आधा अधूरा सेंटेंस है। ऑल्दो से स्टार्ट है, यहाँ जाके ख़त्म हो चुका है। ये देखिए यहाँ द के बाद समाप्त है। ये आगे दे रखे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, वी हैव इन इंडिया स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट्स एंड टूल्स एज पर द इंडियन कंडीशन। हमने भारत में क्या किया है, तो भारत की जो दशा है उसके अकॉर्डिंग टू क्या किया है, हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट या टूल को तैयार कर लिए हैं, उसको बेहतर बना लिए हैं, स्टैंडर्डाइज कर लिए हैं। येट द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड टूल्स इन स्कूल्स इन इंडिया फॉर साइको एजुकेशनल असेसमेंट पर्पसेस इज डाउटफुल। लेकिन फिर भी क्या है कि जितने भी स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट या टूल्स हैं जो बेहतर तरीके से स्कूल में हैं भारत में साइको एजुकेशनल असेसमेंट पर्पसेस के लिए, उनकी उपलब्धता जो है अभी भी, येट मतलब अभी भी, मतलब डाउटफुल है, उनके ऊपर शक है, मतलब जो है वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसके ऊपर अभी भी शक पैदा हो रहा है। Few reputed private schools might have managed few psychological tests and tools as they have appointed trained counselors in their schools। कहते कुछ ऐसे प्रतिष्ठित या नामी गामी जो कहा जाता है प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट या टूल्स की जो है वो व्यवस्था किए होंगे, एज दे हैव अपॉइंटेड ट्रेंड स्कूल काउंसलर्स इन देयर स्कूल्स, क्योंकि वो अपने स्कूल्स में क्या करते हैं तो ट्रेंड काउंसलर्स को अपॉइंट कर चुके हैं या उनको नियुक्त कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं सेकेंडली, स्टिल देयर इज़ वन अनदर बिगर प्रॉब्लम दैट इज़ रिलेटेड टू अवेयरनेस अबाउट द साइकोलॉजिकल स्टेट्स एंड कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन एज वॉज इंटेलिजेंटली हाईलाइटेड बाय मूवी तारे ज़मीं पर। कहते दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अभी भी दूसरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टिल मतलब अभी भी, वो ये है खास करके जो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल स्टेट या कंडीशन से चिल्ड्रन की जुड़ी हुई है, उनकी अवेयरनेस जुड़ी हुई है। ठीक है, एज वॉज इंटेलिजेंटली हाईलाइटेड, और जो कि खास करके काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर तरीके से, इंटेलिजेंटली तरीके से, तारे ज़मीं पर एक मूवी है उसमें भी ये बात बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है या हाईलाइटेड किया गया है। मतलब कहने का इनका मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल स्टेट और जो चिल्ड्रन की जो कंडीशन है उनके बारे में अगर अवेयरनेस की बात किया जाए तो अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए बिगर प्रॉब्लम यहाँ दे रखा है। मोस्ट पेरेंट्स इवन फॉर द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ देयर चिल्ड्रन प्रेफर टू गो फर्स्ट टू द पेडियाट्रिशियंस हु कैन नॉट ऑफर कॉम्प्रहेंसिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ देयर चाइल्ड। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं इवन फॉर द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उन बच्चों के अंदर होती है, लेकिन ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से अच्छा है कि वो कहाँ चले जाते हैं, पेडियाट्रिशियन के पास। पेडियाट्रिशियन कौन होते हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो बच्चों को जो है इलाज करते हैं या उनको देखते हैं, उनको पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। उन्हीं के पास वो चले जाते हैं। इनको जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि इनको तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन चले कहाँ जाते हैं, पेडियाट्रिशियन के पास। हु कैन नॉट ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट। निश्चित है भाई, आप कॉबलर के पास जाओगे और कहोगे मेरा पेट दर्द सही कर दो, तो कॉबलर कैसे सही कर देगा। तो इसलिए पेडियाट्रिशियन जो है वो साइकोलॉजिस्ट तो होते नहीं है, इसीलिए बहुत ही बेहतर तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है और उनके जो बच्चे हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है उनको वो नहीं दे सकते हैं, कैन नॉट ऑफर। The frustrated parents, either due to lack of awareness or due to social stigma, do not go to the psychologist and spend their money, time and energy finding out the medical cure of the psychological problems of their children। कहते हैं ये जो घबराए हुए जो पेरेंट्स होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स होते हैं, परेशान जो पेरेंट्स होते हैं, वो या तो अवेयरनेस के कमी के कारण, मतलब जागरूकता के कमी के कारण, या सामाजिक कलंक के कारण। सोशल स्टिग्मा मतलब कलंक होता है, सामाजिक कलंक का टीका जो होता है उसको स्टिग्मा कहा जाता है। तो सोशल स्टिग्मा मतलब सामाजिक कलंक का टीका के कारण, कि समाज में कलंक लग जाएगा कि हम अपने बच्चों को कैसे ले जाएंगे। कोई सुनेगा तो कहेगा इसका बेटा कैसा है, इसका बेटी कैसी है कि इसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना होता है। वो क्या करते हैं, डू नॉट गो टू द साइकोलॉजिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं।
एंड स्पेंड देयर मनी, और अपना पैसा क्या करते हैं, खर्च करते हैं, टाइम भी खर्च करते हैं, एनर्जी भी खर्च करते हैं। अपने बच्चों की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको मेडिकल क्योर करके, मतलब मेडिकल तरीके से इलाज करके वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास ना जा करके वो क्या करते हैं, मेडिकल तरीके से जो है उनका इलाज करवाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। नेक्स्ट है, इट रिवील्स द अलार्मिंग एंड इमीडिएट नीड ऑफ द स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज इन इंडिया। कहते हैं यह एक डराने वाली, यह तुरंत शीघ्र जरूरत जो है, इमीडिएट नीड जो है स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज की भारत में, उसको बयां करती है या उसको स्पष्ट करती है। द ग्रोइंग cases of depression and suicides and delinquency and other behavioral problems among school students reveal that we need not only to provide the mental health education to our students through lectures on psychological issues, but also to provide coping strategies training so that they may alleviate conflicts and overcome stress and depression etc. कहते हैं जो बढ़ते हुए केसेस हैं किसकी, डिप्रेशन की, सुसाइड की, आत्महत्या कर लेते हैं, डिलिंक्वेंसी की, कोई और समस्या होती है, और दूसरे जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है स्कूल के स्टूडेंट्स में, वह इस बात को स्पष्ट करती है, रिवील करती है कि हमें केवल अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर के जरिए, जो साइकोलॉजिकल इशूज़ के ऊपर जो लेक्चर देते हैं, उसको लेक्चर के जरिए जो है वो मेंटल हेल्थ एजुकेशन जो है प्रदान कराने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड नॉट ओनली टू प्रोवाइड द मेंटल हेल्थ एजुकेशन टू आवर स्टूडेंट थ्रू लेक्चर ऑन साइकोलॉजिकल इशूज़, बल्कि क्या करना है उसके लिए, बट ऑल्सो टू प्रोवाइड कोपिंग स्ट्रेटजीज, बल्कि इससे हम कैसे निपटें, कैसे इसका हम समाधान निकालें, उसको कोपिंग स्ट्रेटजीज कहा जाता है, उनको प्रदान करना है, इसकी ट्रेनिंग देनी है, कोपिंग स्ट्रेटजीज ट्रेनिंग, सो दैट दे में एलिविएट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ओवरकम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा, जिससे वो क्या हो सके कि ये जो संघर्ष है उससे ऊपर उठ सके, बाहर निकल सके, और स्ट्रेस और डिप्रेशन अगर ऐसे स्टूडेंट्स को या बच्चों को है तो उनके ऊपर विजय पा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में। विदाउट प्रॉपर स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज एंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट्स, present education system may not be able to effectively help the students face the challenges they are encountering in their daily lives। कहते हैं बिना ठीक स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज के और स्कूल साइकोलॉजिस्ट के जो अभी वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट्स को प्रभाव तरीके से हेल्प नहीं करने के लायक होते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो स्टूडेंट फेस करते हैं, जिस चैलेंजेस को स्टूडेंट फेस करते हैं अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं, यहाँ एनकाउंटरिंग दे रखा है, या जिनका वो सामना करते हैं, यहाँ भी फेस दे रखा है। The goals and objectives of education and schooling can effectively be achieved if we either appoint professionally trained school psychologists in all schools or make some provisions by creating infrastructure for the in-service training of at least one teacher per school in school psychology for providing school psychology services। कहते हैं यहाँ पर में जो गोल और ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, स्कूलिंग की, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है। लेकिन कैसे होगा? अगर हम प्रोफेशनली ट्रेंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट को जो है अपॉइंट करें सभी स्कूल में, या कुछ ऐसा नियम बनाएं और मेक सम प्रोविजंस, क्या करके, तो संसाधन विकास को तैयार करके, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके लिए, तो इन सर्विस ट्रेनिंग देने के लिए, कम से कम किसको ट्रेनिंग देने के लिए, एक टीचर कम से कम जो है एक स्कूल में होना चाहिए, वही दे रखा है, ऑफ एटलीस्ट वन टीचर पर स्कूल। लेकिन स्कूल में टीचर करेगा क्या, इस तरह का काम करेगा स्कूल साइकोलॉजी में, जब तक उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, जब तक उसके पास पूरी ट्रेनिंग नहीं रहेगी, तब तक ये काम कैसे करेगा, जिससे कि वो क्या कर सके, तो स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज जो है वो प्रदान करा सके। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा, इट इज़ पर्टिनेंट हियर टू कंक्लूड विद द रिपोर्ट ऑफ पी रामालिंगम हु presented his research paper titled Need Analysis for School Psychologists in India at the 31st International School Psychology Association Conference in Malta in 2009, that the teachers who handle classes at primary, secondary and higher secondary levels are developing a keen interest in introducing school psychology in the school curricula। कहते हैं यहाँ पे जाना ये आवश्यक है, पर्टिनेंट है
और इसके साथ यहाँ समाप्त करना है इसी चीज़ को जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक रिपोर्ट के साथ जो पी रामालिंगम के द्वारा दी गई थी, जो कि उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में लिखा था। और उस रिपोर्ट में जो रिसर्च पेपर में जो टाइटल था उनका, वो टाइटल था नीड एनालिसिस फॉर स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। ये कब की बात है? तो 31st इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन की बात है, जो माल्टा में हुआ था 2009 में। ये एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। द टीचर्स हु हैंडल क्लासेस एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स आर डेवलपिंग ए कीन इंटरेस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग स्कूल साइकोलॉजी इन द स्कूल करिकुला। कहते हैं यहाँ पे ऐसे टीचर्स जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स के बच्चों को क्लास लेते हैं, वो एक बहुत ही अंदर से इच्छा जगाते हैं, डेवलप करते हैं स्कूल साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का अपने स्कूल करिकुला में। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ टीचर्स या जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनके मन में इच्छा है कि स्कूल के जो हमारे करिकुलम होते हैं उसमें क्या होती है कि सारे सब्जेक्ट्स तो होते हैं लेकिन स्कूल साइकोलॉजी नहीं होती है। तो ये जो टीचर्स हैं इनकी इच्छा होती है कि स्कूल साइकोलॉजी भी होनी चाहिए। मोस्टली टीचर्स हु हैव साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज इन देयर बीएड कोर्स आर विलिंग टू डेवलप देमसेल्व्स एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट टू प्रमोट ए सेपरेट डिसिप्लिन एट द स्कूल लेवल। कहते हैं अधिकतर टीचर जिसने कि अपनी बीएड में साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया था, वो इच्छा करते हैं कि वो अपने आप को जो है स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रूप में डेवलप करे, ठीक है, जिससे कि एक अलग से जो है स्कूल लेवल पर में इसकी पढ़ाई या डिसिप्लिन को भी प्रमोट किया जा सके। यहाँ पे डिसिप्लिन जो है पढ़ाई के रूप में है, यहाँ पे शिष्टाचार के रूप में नहीं है, ध्यान देना एक तरीके से, ठीक है। आगे जाके ये वर्ड्स आपको कई बार मिलेंगे। आगे दे रखे हैं द स्टडी indicates that there is a pertinent need for the school psychologist in Puducherry as in the case of India too। तो स्टडीज़ पीछे था तो उसमें दे रखा है, यह अध्ययन इस बात को दर्शाती है, इंडिकेट करती है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ये पर्टिनेंट नीड है स्कूल साइकोलॉजिस्ट की पौंडीचेरी में, एज इज़ द केस इन इंडिया टू। जैसे कि भारत की जो अगर हम दशा देखें तो उसमें भी यही चीज़ है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि भारत की स्थिति को देखते हुए पता लगता है कि पांडुचेरी में भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं, इसके साथ ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। आगे आपके 4.5 में लेट अस सम अप, मतलब कहते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ाई करी है इस चैप्टर में उसके बारे में इसमें थोड़ा ब्रीफ में जो है बताया गया है, बहुत सारे ब्रीफ में, शॉर्ट में। इसको आप एक बार रीडिंग करेंगे तो जितना आपने अभी तक किया है उसका एक शॉर्ट चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो देख रखे हैं इसमें क्या दे रखा है, देखिए। इन दिस कोर्स वी हैव कम अक्रॉस ए लॉट ऑफ सच रियल लाइफ एग्जांपल्स इन विच वी हैव फेल्ट ए ग्रेट नीड फॉर ए ट्रेंड एंड प्रोफेशनल स्कूल साइकोलॉजिस्ट हु कुड प्रोवाइड द टारगेट ग्रुप्स द स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विसेज। कहते हैं ये जो कोर्स है हमारे, इसमें हम जो है ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से अवगत हुए हैं, कम अक्रॉस मीन्स अवगत होना, इन विच वी हैव फेल्ट ए ग्रेट नीड फॉर ए ट्रेंड, जिसमें कि हमने काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रेंड और प्रोफेशनल स्कूल साइकोलॉजिस्ट की जो है ज़रूरत है उसको हमने समझा है, उनको फील किया है। हु कुड प्रोवाइड द टारगेट ग्रुप्स द स्कूल साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज, जो कि स्कूल साइकोलॉजी सर्विसेज जो है वो टारगेट ग्रुप्स को प्रदान करा सके। यहाँ पे कोड का यूज़ प्रेजेंट के रूप में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट के रूप में नहीं हो रहा है, ठीक है। कोड में पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, मे के बराबर कोड को यूज़ किया जाता है इस जगह पे। इसके बाद है इन दिस यूनिट वी हैव ऑल्सो सीन दैट वेरियस टाइप्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विसेज आर अवेलेबल। कहते हैं इस यूनिट में हमने यह भी देखा है कि अनेक प्रकार के स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, स्कूल्स को हेल्प करने के लिए, लाइक साइकोलॉजिकल एंड साइको एजुकेशनल असेसमेंट। जैसे किस तरह का सर्विसेज अवेलेबल है, तो साइकोलॉजिकल और साइको एजुकेशनल असेसमेंट, एकेडमिक, बिहेवियरल इंटरवेंशन स्टूडेंट्स के लिए। ये सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बारीकी से, क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि द स्कूल साइकोलॉजिस्ट आर ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन पेरेंट स्किल्स ट्रेनिंग, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड स्टडी स्किल्स ट्रेनिंग। यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, यहाँ एस अलग से लग गया है, स्किल ट्रेनिंग ये वाला जो है, ठीक है।
तो देख लेना आप। कहते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी खुल करके या एक्टिवली तरीके से पेरेंट स्किल ट्रेनिंग में जो है शामिल होते हैं, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में शामिल होते हैं, स्टडी स्किल्स में शामिल होते हैं। वन ऑफ देयर इम्पॉर्टेंट रोल्स पर्टेन्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज एंड द इवैल्यूएशन ऑफ अदर इंटरवेंशन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। कहते हैं उनके बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं उनमें से जो एक रोल है जो कि स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज की जो एवेल्यूएशन है उनसे संबंधित है, पर्टेन्स है, और साथ ही साथ दूसरे जो इंटरवेंशन प्रिवेंशन प्रोग्राम है उनके इवेल्यूएशन से संबंधित है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्राइसिस इंटरवेंशन एंड इन सर्विस ट्रेनिंग। वे सर्विस ट्रेनिंग में और क्राइसिस इंटरवेंशन में भी शामिल होते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दे कोऑर्डिनेट देयर सर्विसेज विद आउटसाइड एजेंसीज, साइकियाट्रिस्ट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। और कहते हैं कुछ खास ज़रूरत के हिसाब से निर्भर करते हुए वे अपने जो सर्विसेज है उनके साथ वो तालमेल बैठाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं बाहरी एजेंसीज़ के साथ। देखते हैं जैसा माहौल होता है वैसा काम करते हैं साइकियाट्रिस्ट के साथ और दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ। आगे दे रखे हैं इसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी आर ऑल्सो अदर फीचर्स ऑफ देयर कैप। अच्छा, फेदर से है यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रेज ग्रुप में यूज़ किया गया है कि इंडिविजुअल और जो ग्रुप काउंसलिंग है या फैमिली थेरेपी है यह भी अपने आप में अपना रोल प्ले करते हैं। वही दे रखे फेदर्स ऑफ देयर कैप। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर साइकोलॉजिकल सर्विसेज इन द स्कूल्स। कहते हैं साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो है स्कूल्स में ये इनकी एक सिग्निफिकेंस है या महत्व है। दैट हैज़ मेड दैम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड। जिसने कि पूरी दुनिया में स्कूल सिस्टम के थ्रू आउट द वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में, और स्कूल सिस्टम की जो अभिन्न जो अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, उनका हिस्सा बना दिया है। किसको बना दिया है? स्कूल साइकोलॉजी को बना दिया है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ नया करते हैं। बाय देन टेक केयर योरसेल्फ। I hope you will do best in the exam.